हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम्स यूट्यूब क्लास पे। और बच्चों, आज इंट्रोडक्शन क्लास है 12th की, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। कंटिन्यूस चलेगी, डेली चलेगी, लेकिन टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप कंटिन्यूस ये जो समर वेकेशन में आप पूरा कंप्लीट कोर्स 12th का कर सकते हैं। ओके, तो आज बेसिक से बेसिक बातें बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। फिर इसके बाद आईएमपी क्वेश्चन करेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो आपके न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चनों की तैयारी होगी। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात है, तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ले चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ना बोलें इसको, इंट्रोडक्शन बोले। चैप्टर का नाम है आपका अध्याय 1, चैप्टर 1, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो सबसे पहली बात यहाँ पर फोकस करने वाली ये है कि आपको हर एक वर्ड की इंग्लिश मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश, और क्षेत्र मतलब उसका फील्ड, मतलब जो चार्ज रहेगा, जो इलेक्ट्रिक आवेश रहेगा, विद्युत आवेश रहेगा, वो किसी भी अगर पॉइंट पर है तो उस किस क्षेत्र तक उसका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल काम करेगा, वो क्षेत्र कहलाएगा उसका। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहां पर बेसिक बात कर रहे हैं अपन विद्युत की, शब्द है विद्युत क्या है। ठीक है, विद्युत क्या है या इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे मेन पॉइंट की बात है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, या मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं, अभी सिटी की बात अभी ना करें, इलेक्ट्रिक शब्द की बात करते हैं। ठीक है, या अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, बट यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होगा इलेक्ट्रिसिटी शब्द ये अलग है और इलेक्ट्रिक शब्द अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब ये होगा, विद्युत का मतलब होगा एक प्रकार की ये एनर्जी है। क्या है ये? ऊर्जा है। ठीक है, ठीक, क्या है? ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को या इस एनर्जी को यदि कोई ग्रहण कर लेता है, ठीक, कोई पदार्थ ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब यह होगा कि वो विद्युतमय हो चुका है। कैसे हो चुका है? यदि ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, और यदि ये प्लेट है और इसमें एनर्जी है, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो सकती है वो, और एनर्जी है, तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरी की जो पूरी वस्तु थी, ये क्या है? ये आवेशित हो गई है। बोलोगे आप, क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। इसका मतलब, आवेशित का मतलब क्या होगा? आवेश शब्द आया ना, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज मतलब तो आवेश होता है, लेकिन यहां पर आप बात करेंगे कि यदि इसमें एनर्जी है किसी भी प्रकार की, तो आपको यहां पर ये बताना पड़ेगा कि जो एनर्जी है मतलब ये क्या है। एनर्जी मतलब ये कोई भी पदार्थ यदि कोई एनर्जी ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब ये हो जाता है विद्युतमय। क्या हो जाता है? विद्युतमय। तो आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा कि चार्ज की परिभाषा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा क्या है। आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, आवेश, आवेश पढ़े हो। ठीक है, क्या पढ़े हो? आवेश। ठीक है, आवेश। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज। ठीक है, आवेश का मात्रक भी होगा, विमी सूत्र भी होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं बात कर दूं कि पहला लेक्चर है, तो फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि 11th में जो आपकी प्रीवियस क्लास है, इसमें आपने प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी की विमा निकालनी सीखी होगी। विमा निकालने का मतलब विमी सूत्र। ठीक है, विमी सूत्र। ठीक है, तो आपको हर एक फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, तो यहीं से क्लियर होंगे कि हर एक चीज की आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, मतलब विमा पता होना चाहिए। विमा मतलब विमी सूत्र। ठीक है, और इसके बाद जो आपका मतलब उसकी भौतिक राशि, वो एसआई मात्रक बोले, चाहे सीजीएस मात्रक बोले या एमकेएस मात्रक बोले, ठीक है, वो चीजें पूरी क्लियर होनी चाहिए। अगर जिसके अगर कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है कि विमा कैसे निकालते हैं और आपके मात्रक कैसे निकालते हैं, तो मैं इसके लिए एक लेक्चर अलग से बना दूंगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, थ्योरी की बात चल रही है, तो मैं इसको मतलब पूरा का पूरा आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब
ये, ठीक। यहां पर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आपका कि इंट्रोडक्शन क्या है ना? क्या है इंट्रोडक्शन? क्या है? ये वाला है टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये बोलता है कि जो आपने थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट को सुने होंगे, ये थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बोला था कि अगर आप किसी पदार्थ को मतलब एक पदार्थ का नाम है और उसको उसने नाम दिया था एम्बर। क्या नाम दिया था? एम्बर दिया था। तो एम्बर नाम दिया था, तो आपको यहां पर यह देना पड़ेगा कि जो पदार्थ होता है एम्बर, यदि इसको अगर किसी वस्तु पर रगड़ा जाता है, ठीक है, इस पदार्थ को यदि किसी वस्तु से रगड़ा जाता है या इसके ऊपर किसी वस्तु को रगड़ा जाता है तो इसमें कुछ चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे आप सीधे से अगर मैं बात करूं डेली यूज में क्या होगा? अगर आपने सूखे बाल हैं, यदि आप गीले बाल नहीं, क्या होंगे? सूखे बाल। तो सूखे बाल से अगर आप कंघी को रगड़ोगे, ठीक है, अगर ऐसा करके रगड़ोगे तो हल्की कोई भी वस्तु अगर जो कागज वागज है वो क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है, मतलब उसके ऊपर चिपक जाती है। चिपकने का मतलब ये होगा कि वहां पर कोई ना कोई क्या उत्पन्न हो गया है? आवेश उत्पन्न हो गया है। और ये आवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो प्लस कब होगा और माइनस कब होगा ये भी बात कर लेंगे। अगर माना कि अगर आप किसी वस्तु को रगड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं अभी कॉमन चीज बता रहा हूं, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं गया हूं। अगर कोई वस्तु है, अगर आप उसको रगड़ रहे हैं तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब यहां से इस डब्बे में यदि 10 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका यहां से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर? जो डब्बा था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां पर जा रहा है उसके ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमेशा देने वाला ज्यादा धनी होता है और लेने वाला ऋणी होता है। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे माना कि ये एक बॉक्स है, समझ लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और एक दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अगर माना कि प्रवेश हुआ घर्षण करने के बाद, क्या करने के बाद? घर्षण करने के बाद, तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको यदि यहां से ये इलेक्ट्रॉन, एरो का निशान देखना है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां निकला, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? मतलब ये कहलाएगा आपका ज्यादा, मतलब धनी व्यक्ति, और ये ऋणी व्यक्ति कहलाएगा। मतलब रगड़ने के बाद आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि यदि इसमें से 10 धनावेश थे तो इसमें 10 ऋणावेश उत्पन्न होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव होता है। ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे शब्द, ये वाला शब्द याद रखना, एम्बर। एम्बर नाम का जो शब्द था किसने दिया था? थेल्स ने। लेकिन इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इस एम्बर पदार्थ से एबोनाइट शब्द बना। क्या बना? एबोनाइट। क्या बना? एबोनाइट बना। तो एबोनाइट की क्षण बोलते हैं, आपने बेसिक मतलब छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि एबोनाइट की क्षण, एबोनाइट की क्षण, तो वही एबोनाइट की क्षण है। तो इंट्रोडक्शन में यहां पर यहीं पर बात यह होगी कि थेल्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक पदार्थ का नाम बताया, उस पदार्थ का नाम एम्बर है। और ये एम्बर किसी वस्तु से अगर कांच से रगड़ा जाता है, वस्तु को नाम ना देखे मैं सीधे बोलूं कि अगर एक एबोनाइट की छड़ है और एक कांच की छड़ है, ठीक है, क्या है? कांच की छड़, ठीक। तो एबोनाइट की छड़ है और कांच की छड़ है, तो आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एबोनाइट की छड़ के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है और कांच की छड़ के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ये हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप अगर किसी पदार्थ से अगर रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। बात समझ गए? अब इसके बाद सीधे सीधे मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, लेकिन आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो चीज बताते चलूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, जिसमें से मैं आपको पहली परिभाषा दूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज की। काय की? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आप यहाँ पर क्या समझेंगे? मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करता हूं, ये है, सेलेक्ट करके आप यहां से इसको अपन कट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट ऑप्शन होगा, ये है डिलीट, ठीक। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि आपकी जो सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज में, यहां पर हिंदी अर्थ भी पता चलूंगा। इंट्रोडक्शन मतलब होगा प्रस्तावना
कि जो चैप्टर है, ठीक, जो चैप्टर है उसके बारे में क्या पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चार्ज कैसा होता है, यहाँ पर नाम ही है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये आवेश रगड़ने से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। काय से प्राप्त हो रहा है, रगड़ने से प्राप्त हो रहा है, घर्षण विद्युत से प्राप्त हो रहा है। तो इस विद्युत को जो बोलेंगे घर्षण विद्युत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घर्षण वैद्युत बोलेंगे, ठीक है, ठीक। तो अब यहां पर मैं चर्चा करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होगा विद्युत आवेश। क्या होगा, विद्युत आवेश, ठीक, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश में क्या होगा, विद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या बनेगी, उसका मात्रक क्या होगा, उसका विमी सूत्र क्या होगा। यहां पर बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आप पूरे पूरे समझ लेंगे। आप यहीं पर देखें, इतनी जगह में पर्याप्त हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हिंदी में होगा वैद्युत आवेश। क्या होगा, वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश की सिंपल सी डेफिनेशन यह है कि यदि कोई पदार्थ है वो यदि विद्युतमय हो जाता है, क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि उस पे आवेश उत्पन्न हो गया। यदि अगर कोई क्षण है और ये विद्युतमय है, विद्युतमय है, विद्युतमय है मतलब इसमें से कोई चार्ज बह रहा है, इसका मतलब ये बोलेंगे कि ये जो है वस्तु ये विद्युतमय है। इसका मतलब इसमें बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, उपस्थित आवेश हो जाएगा, या कोई आवेश उपस्थित है ऐसा बोलेंगे। कब, जब ये विद्युतमय हो जाएगा तब, ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, यदि इसको आवेश देंगे तो विद्युतमय होगा, यदि ये विद्युतमय है तो इसमें आवेश होगा। यह एक प्रकार की भौतिक राशि है। क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। आप इसको जमा के ऐसा भी लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार की भौतिक राशि है जो किसी चीज को या किसी चीज को ग्रहण करने के बाद विद्युतमय हो जाए तो उसे ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर ये आती है कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसकी मात्रक और विमा दो चीज की चर्चा करेंगे। तो यहां पर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका होगा कूलाम। आपने बेसिक क्लास में, मतलब क्लास में बेसिक पढ़े होंगे 9th-10th में कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। क्या होता है, कूलाम। और कूलाम को दर्शाएंगे कौन से वर्ड से, सी से। कैसे दर्शाएंगे, सी से। ये सी का मतलब आप अभी सी को याद ना रखें, मैंने तो केवल आपको जानकारी के लिए बता दिया कि सी कूलाम को कैसे दर्शाएंगे, सी से। लेकिन ये सी आपको याद नहीं रखना है, केवल कूलाम याद रखना है। बात समझ में आई। सी के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। इसका अगर मैं बात करूं कि विमा क्या होती है, तो यही चीज आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी विमा क्या है, ठीक है। इसकी विमा जो आएगी वो ध्यान से देखेंगे। मैं इसको फिर से क्लीन कर रहा हूं बोर्ड को। आप सबसे पहले समझेंगे कि मात्रक समझ ली कि मात्रक क्या है, कूलाम। आपको हमेशा याद रखना है कि मात्रक तो हमेशा ही याद रखना है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे मात्रक आएंगे, मैं आपको अभी उलझा नहीं रहा हूँ बातों में, क्योंकि ये वीडियो जो है कम से कम मिनट का बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहला वीडियो है, पहली क्लास है, आज 1 अप्रैल है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसा मैंने अनाउंसमेंट किया था चैनल में कि 1 अप्रैल से कंटिन्यू क्लास लगेगी। तो मैं यहाँ पर कम समय में ज्यादा चीज देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक, जो आपका आवेश है, ठीक है, जो आपका आवेश है, आवेश का मात्रक, आप यहां से ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी कर सकते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक है। ये अभी आपने पढ़े थे, ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि आवेश का या आवेश की विमा क्या है, ठीक है। विमा शब्द ना समझ के आप विमी सूत्र पढ़ते होंगे, ठीक है। 11th में विमी सूत्र पढ़ के आए, आवेश का विमी सूत्र। मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं कि विमा बोले चाहे विमी सूत्र बोले, बात एक ही है। लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना है, डायमेंशन होगा इसका, ठीक है। तो आपने विद्युत की परिभाषा या इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अभी पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, क्या होती है, विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा को आप कैसे दर्शाते हैं,
विद्युत धारा को आप आई से दर्शाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को आप कैसे दर्शाते हैं? आई से। विद्युत धारा को कैसे? आई से, ठीक। एक काम करता हूं, मैं इसको क्लीन ही कर देता हूं। विद्युत लिखना है, ठीक। विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा को आप सब लोग जानते हैं कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां पर थोड़ा सा ऊपर फोकस कर लेता हूं। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आई इज इक्वल टू क्या होता है, बात यहां पर ये चल रही है। तो जो आई होगा मतलब करंट होगा, आई, विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यदि याद नहीं है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। विद्युत धारा का आपने मात्रक पढ़े, एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ओके। तो जो विद्युत धारा होती है वो होगी आवेश बटे समय। ये आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। मैं आपको अगर ज्यादा ही है तो हिंदी में और लिख के बता दे रहा हूं कि आवेश का मात्रक कैसे निकालते हैं, ठीक। बस यहां पर मेरे को थोड़ा सा फोकस करना है कि आपको क्या चीज बताना है कम समय में, बस इतना सा है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। तो आप यहां पर देखेंगे विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या होगा? आवेश बटे होगा समय। क्या होगा? आवेश बटे समय होगा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो इसको हमेशा कोई भी चीज को, ये फार्मूला है, समझ लीजिए। ये क्या है? एक फार्मूला। तो इस फार्मूले को आपको ये याद रखना है कि इसको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई सिंबल। तो बाई सिंबल मतलब संकेत के द्वारा। तो धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्मॉल क्यू ही लूंगा, बटे समय को स्मॉल टी लूंगा। बात समझ में आई कि विद्युत धारा का सूत्र हो गया आई बराबर क्यू बटे टी। इतना समझ में आया? अब यहां से अपने को निकालना क्या है? आपको निकालना है आवेश की विमा। क्या निकालना है? आवेश की विमा। तो आवेश की विमा निकालना है, तो आवेश किसको बोलेंगे भैया? ये वाले को, क्यू को। मतलब इसका पक्षांतर होके इधर आएगा, तो इसका पक्षांतर होके इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आई गुणा टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं मात्रक निकाल रहे हैं, पहले मात्रक पता होना चाहिए, फिर विमा निकलती है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका मात्रक क्या है, मतलब धारा का। आपने 11th में पढ़ के आए हैं 7 मूल राशि और उनके मात्रक, ठीक है। तो 7 मूल राशि में से ये जो है समय और ये है धारा, विद्युत धारा, मतलब एक 7 मूल मात्रक में शामिल है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। ये आई की जगह एम्पियर आया, गुणे के जगह गुणा रहेगा। और टी मतलब होता है समय, और समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड, तो ये तो मात्रक हो गया किसका? आवेश का। एक अन्य मात्रक ये भी है आवेश का। यहां पर बेसिक बात बता दूं कि आवेश का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था? कूलाम। क्या बताया था? कूलाम। लेकिन आपको यहां पर आवेश का मात्रक मैंने आपको कूलाम बताया था, तो आपको यहां पर यह भी याद रखना है कि आवेश का अन्य मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये जो आपका फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवेश का अन्य मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। बार बार फोकस कर रहा हूं। एक मात्रक इसका ये हो गया कूलाम, और एक मात्रक ये हो गया। ये दोनों मात्रक एसआई मात्रक ही हैं। ये दोनों मात्रक कौन से मात्रक हैं? एसआई मात्रक ही हैं। आपको और यहां जानकारी के लिए दे दूं, एसआई और एमकेएस एक ही हैं। एसआई और एमकेएस एक ही हैं, ठीक है। कोई आपसे एमकेएस बोले तो आप यही बताएंगे, और एसआई भी बोलेगा तो यही बताएंगे। दैट्स इट। अब इसके बाद मैं विमा की तरफ चलूंगा, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं? क्लीन कर दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से ऊपर चलेंगे, आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दूसरी जगह में फिर से मुझे वही चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने अभी क्या देखे? मात्रक देख लिए। मात्रक ये होता है,
अब मात्रक देखने के बाद आपको क्या करना है, इसी चीज को लेके चलना है विमा निकालने के लिए, ठीक है। आवेश की विमा, तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू सेकेंड से ही निकलेगा। तो इन दोनों का आपको संकेत लिख देना है, बस सीधा सीधा। आप सब लोग जानते हैं कि एम एल टी ऐसा कुछ जानते हैं आप लोग, ये द्रव्यमान के लिए आता है, मास के लिए, ये लेंथ के लिए और ये समय के लिए। तो यहाँ एम्पियर है, तो एम्पियर को कैसे दर्शाते हैं, ए से, तो ये आ जाएगा ए, एम्पियर मतलब ए, बात समझ गए। अब सेकेंड मतलब होगा टी, तो आप समझ जाएंगे कि आवेश की विमा एटी होती है। क्या होती है, एटी। एटी का मतलब होगा, ए मतलब एम्पियर और टी मतलब होगा टाइम। यहां पर एक ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा और उसका मात्रक और उसकी विमा मतलब विमेय सूत्र। बात समझ गए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको केवल इसकी परिभाषा लिखना है और केवल इतना लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। परिभाषा अगर आपको रिपीट करना है तो कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक भौतिक राशि होती है जो किसी पदार्थ को ग्रहण करने के बाद या किसी आवेश को ग्रहण करने के या किसी चीज को ग्रहण करने के बाद वो क्या हो जाए, विद्युतमय हो जाए, तो वो कहलाता है आवेश। या किसी चीज को विद्युतमय कर दे वो कहलाता है आवेश, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो इसको समझने के लिए आपको क्या है, हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हैं मेरे से, इसलिए ये वीडियो बनानी जरूरी है, ठीक। तो आप धैर्य बना के रखेंगे बस, ठीक है, ठीक। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। इसका हिंदी अर्थ होगा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोलेंगे इसको, सीधे सीधे समझे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसका, ओरिजिन ऑफ द चार्ज। ओरिजिन मतलब होता है उत्पन्न, ओरिजिन मतलब होता है उत्पन्न, ऑफ चार्ज मतलब आवेश। तो हिंदी अर्थ ये हो जाएगा इसका, आवेश का, आवेश की उत्पत्ति का, ऐसा पढ़ेंगे, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीज है, आप सभी लोग जानते हैं ही, क्योंकि आपने सब पढ़े हैं 9th में। परमाणु, कोई भी पदार्थ होता है वो काय से मिलकर बना होता है, अणु, अणु काय से मिलकर बना होता है, परमाणु। परमाणु मतलब नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, परमाणु मतलब जो एटम होता है नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, मतलब किसी पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगी, आपकी परमाणु कहलाता है, ठीक है। मतलब आप परमाणु को तोड़ नहीं सकते, आप एटम को नहीं तोड़ सकते, आप परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते, समझ गए। लेकिन आप यहां पर आवेश का उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं कि क्या होता है, ठीक। आपने पढ़े होंगे इस टाइप से कुछ पुरानी कक्षाओं में, ठीक है, वृत्ताकार कक्षा कहलाते हैं, ये परमाणु कहलाएगा, ठीक। आपको यहां पर क्या करना है, कुछ लेट करना है। लेट मतलब होता है मानना, ठीक है, लेट मतलब क्या होता है, मानना। तो आपको मानना यह है कि ये नाभिक है उसका, किसका, परमाणु का, ये परमाणु है भैया। क्या है ये जो डायग्राम है क्या है, परमाणु है, एटम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम, ठीक। तो यहां पर जो प्लस है ये परमाणु का नाभिक है, क्या है, परमाणु का नाभिक। और यहां पर आप 12th में एक चैप्टर ही है परमाणु नाम का, लास्ट में पढ़ेंगे, वहां पर बहुत विस्तृत पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहां थोड़ा जल्दी करेंगे। जो परमाणु होगा, किसी भी अगर पदार्थ है, पदार्थ कैसे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, मतलब ये पेन भी है तो इसमें भी परमाणु है, ठीक है। अपने शरीर का निर्माण भी परमाणुओं से हुआ है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये जो परमाणु है, ये परमाणु में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। और वो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं देखेंगे। पहली चीज होती है
ठीक, पहली चीज होगी आपकी, मल्टी कलर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। पहली चीज जो होगी वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इलेक्ट्रॉन से चालू कर रहा हूं, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु का शुरुआत अगर मैं बात करूं तो शुरुआत ऐसा कुछ नहीं कि इलेक्ट्रॉन से होती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूं। जो परमाणु है, इस पूरे परमाणु में कक्षाएं होती हैं, बीच में नाभिक होता है। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये ई माइनस लिख दे रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे। मतलब कुल मिला के आपको ये समझना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते हैं, ये ई माइनस चार्ज होता है, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर। ये पहली कक्षा कहलाती है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। मतलब इस परमाणु में 4 कक्षाएं, ये बाह्यतम कक्षा कहलाएगी। ये डिटेल पे नहीं जाना है, बात अपने को यहाँ पर समझना है। ये पहली चीज होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या लिख दे रहा हूं? इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिख दे रहा हूं, जो परमाणु है उसमें 3 चीज होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बात अभी अपन थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, बताऊंगा। लेकिन यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन कहां होगा परमाणु में? कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ये बताएंगे। और चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज कितना होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी क्लास में कुछ मिनट के बाद आ जाएगा। अब इसके बाद प्रोटॉन। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में कहां चक्कर लगाते हैं, या कहां रहते हैं, कहां उपस्थित रहते हैं। और आपको ये बताना है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहां पर होते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूं परमाणु की तरफ। तो परमाणु में आप अगर देखेंगे तो ये जो भाग है, ये जो आप देखेंगे ये वाला भाग, इस भाग में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जो नाभिक है, इसमें नाभिक पे हमेशा धनावेश होता है, इतना याद रखेंगे। नाभिक मतलब धनावेश। ठीक है, तो ये जो भाग है इसी में पाया जाता है आपका प्रोटॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। ठीक है, आप इसको प्लस चार्ज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये समझेंगे। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर माना कि किसको जानते हैं परमाणु के रूप में, यदि हीलियम को जानते हैं, कार्बन को जानते हैं, या ऑक्सीजन को जानते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है और वो चक्कर लगाते हैं। इस टाइप से है, ज्यादा मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा। सीधे सीधे ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि यदि कोई परमाणु है, परमाणु से ही चालू करना पड़ेगा, पदार्थ से ही चालू करना पड़ेगा। अगर कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, वस्तु ना बोले, पदार्थ बोले तो ज्यादा अच्छा है, और पदार्थ में भी परमाणु बोले तो ज्यादा अच्छा है। तो परमाणु में क्या होगा? कोई यदि परमाणु है तो परमाणु में उपस्थित चीजें में क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कोई परमाणु है, यदि कोई परमाणु में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है? कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आप बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन का मतलब यह होता है कि अगर 1, 2, 3, 4 कक्षा है, तो इस कक्षा में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। यदि इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर से एनर्जी दे देते हैं तो ये इस परमाणु की कक्षा को छोड़कर फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्री। और फ्री का मतलब मुक्त होता है। फ्री का मतलब क्या होता है? मुक्त आवेश। क्या होता है? मुक्त आवेश। अगर आप इसे को एनर्जी दे देते हैं और यदि ये इस कक्षा को छोड़ के यदि ये इधर आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ में जितने ज्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा आवेशित कहलाता है ना, वो उतना ज्यादा सुचालक कहलाता है। ठीक, तो इससे यह साबित होता है कि यदि किसी धातु में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे चांदी में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए सर्वोत्तम चालक कहलाती है। उसके बाद धीरे धीरे तांबा, पीतल ऐसा बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम बोल सकते हैं। तो ये सब धातुओं में, सोना, चांदी, तांबा में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, लोहे में पाई जाती है, तो इसलिए ये जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी पदार्थ में अगर परमाणु है और परमाणु में जो बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि उनको ऊर्जा दी जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, तो उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही किसी धातु या किसी पदार्थ में प्रवाहित करने, उसमें विद्युत प्रवाहित करने का कारण कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। अब बात आती है नेक्स्ट, ये जो मैं पॉइंट लिखवाया हूं ये पहला प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, इंट्रोडक्शन है। ये पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा और विमा लिखिए और मात्रक लिखिए। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ चार्ज, इसकी थ्योरी, इसके बारे में लिखिए। तो ये जो मैंने बोला हूं, ये जो समझाया हूं, ये पूरा डायग्राम सहित आपको लिखना पड़ेगा। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब विद्युत का गुण क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, कौन कौन सा गुण रखता है वो आप ये समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, इस चीज को मैं और बाद में समझाऊंगा जब आगे अपन एटम पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी साइड हेडिंग रहेगी। ठीक, नेक्स्ट साइड हेडिंग रहेगी आपकी क्या, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर ले रहा हूं। ठीक, ठीक, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहला यहां पर आपका क्वेश्चन आता है, यहीं से आपको याद ये रखना है कि यहां से बनते क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। आपको यहां पर पूरा मिक्स जैसा दिखेगा, लेकिन मैं आपको कैटेगराइज कर दे रहा हूं कि आपको पहला प्रश्न क्या बनाना है। इस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो विद्युत है उसका मूल गुण क्या है, या विद्युत आवेश का मूल गुण क्या होता है। ठीक है, तो मूल गुण में से ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये ठीक, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा है एडिटिव ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपको यहां पर ये रखना है याद कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन चार्ज मतलब आपको हिंदी में लिखना है या समझना है कि आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, तो आवेश का संरक्षण क्या होगा। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है। लेकिन यहां पर आवेश का संरक्षण नियम ये कहलाएगा कि जो पदार्थ है, इस पदार्थ में अगर आप किसी चीज को आवेश दे रहे हैं और आवेश ले रहे हैं, तो आप इतना याद रखें कि अगर माना कि ये बॉक्स है और इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अगर यहां पर माना कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो वस्तु हैं, आप ये समझे, इसको मैं एक वस्तु से ना समझाऊं, दो वस्तु से समझे, आपस में रगड़ दिए, तो रगड़ने के बाद ये दूसरी वस्तु है, यहां पर रगड़ने के बाद यदि इसमें से अगर 10 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हैं तो निकलने वाले 10 इलेक्ट्रॉन माइनस ही होंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनस होंगे। इसका मतलब जितना आवेश उत्पन्न होता है उतना ही नष्ट भी होता है, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब 10 प्लस है तो 10 माइनस ही रहेंगे, याद ये है। ये ऊर्जा संरक्षण नियम कि यदि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि माइनस माइनस 3 है तो इधर भी कितनी होगी, प्लस ई प्लस ई प्लस। तो ये ही ऊर्जा संरक्षण या सॉरी आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यदि किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो उसमें उत्पन्न आवेश, जो उत्पन्न आवेश होता है वह उसमें उपस्थित आवेश का के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने निगेटिव चार्ज होंगे, या जितने पॉजिटिव ई हैं उतने निगेटिव ई भी होंगे, यही कहलाएगा आपका आवेश संरक्षण का नियम। अब आता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन मतलब होता है आपका कि ऑफ चार्ज लिखा हुआ है यहां पर, मैंने चार्ज नहीं लिखा हूं, चार्ज लिखना है यहां पर। ठीक है, चार्ज। ठीक, तो क्वांटिनाइजेशन वाला ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना है, यहाँ पर ये याद रखना है कि यदि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसकी परिभाषा बता रहे हैं, इसकी परिभाषा, ठीक है, किसके, सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड वाला पॉइंट ये है आपका कि सॉरी, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं हिंदी भी बोलूंगा इंग्लिश भी बोलूंगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है किसी पदार्थ में, यदि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है या परिमाण होता है, परिमाण जो होता है, ठीक है, परिभाषा ही है, किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो उसका परिमाण होता है वह पूर्ण गुणज होता है, उसमें उपस्थित आवेश का, उपस्थित आवेश यदि E है और यदि उसका पूर्ण गुणज वाली जो संख्या है वो n है और उसमें उपस्थित आवेश Q है, तो Q बराबर प्लस माइनस n ही होता है, याद रखना है। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और जो उसका परिमाण होगा उसमें उपस्थित आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। ये आपकी परिभाषा है, मैं इसका गणितीय रूप बता दे रहा हूं। तो गणितीय रूप ये कहता है कि जो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है, ठीक, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये है Q बराबर प्लस माइनस Ni, ठीक है। ये आपको ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को IMP समझ लेना, क्योंकि इससे दो दो या एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव या फिर आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत अगर आपने परिभाषा नहीं भी लिखे और Q बराबर प्लस माइनस Ni लिख देते हैं तो आपके 100 नंबर मिल जाएंगे, मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 अंक का है तो 2 अंक, 1 का अंक का है तो 1 अंक, 2 में से 2 मिल गया मतलब 100%, 1 में से 1 मिल गया मतलब 100%, सिंपल सी बात है। तो आपको यहां से मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ये वाला जो IMP क्वेश्चन है इसके तरफ चलते हैं और फिर धीरे धीरे अब क्लास को अपन क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आएगा, ये वाला प्रश्न है आपका कि एक पदार्थ है और उसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं, सॉल्व। एक पदार्थ है उसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 100, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कमी हो रही है, मतलब उससे निकले होंगे, ठीक है, ठीक। उसमें आवेश की मात्रा एक प्रकार बताइए। तो आवेश की मात्रा मतलब उसमें आवेश कितना आएगा, यदि ये पदार्थ है, इस पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, मतलब यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक, 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी होगी और आवेश कितना होगा ये बोल रहा है, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब उसने लिया होगा, ठीक है, कमी है मतलब उसने लिया होगा। अगर यहां पर जो भी वस्तु है, ठीक है, तो ये कमी वाली कहलाएगी, ठीक है, और ये कहलाएगी अधिकता वाली, ठीक है, अधिक होंगे जब भी तो इसने यहां से छोड़ा इधर गया ये, ठीक। तो अब यहां पर समझेंगे सीधे सीधे क्वांटीकरण सिद्धांत से कि क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है कि जो Q होगा, आवेश होगा, उपस्थित आवेश किसी पदार्थ का, वो प्लस माइनस Ni के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहां पर प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाएगी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, n। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 का गुणा हो जाएगा, गुणा, आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेंगे, E की जो मान की बात करेंगे वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और इसको बोलेंगे कूलाम, ठीक है, क्या बोलेंगे, कूलाम। आवेश, इलेक्ट्रॉन है तो आवेश है, आवेश एक ऐसा, आप इलेक्ट्रॉन का मान बोल रहे हैं तो आप इसको ये समझें कि आवेश को कूलाम ना बोले, अभी यहाँ पर ये सी से मतलब नहीं है अभी, ठीक है, या इतना याद रखें। तो यहाँ पर ई का मान जो रखना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19 रखेंगे, तो यहां से सॉल्व होके आपका आएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं, ऊपर वाला ये वाला, ठीक, ये, ठीक। अगर आप इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना सीखें, ठीक है,
सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो q है एज इट इज रहेगा, ये वाला q बराबर प्लस माइनस की जगह n की जगह 100 रख दिए, तो ये 100 को 100 रहने दीजिए, गुणा 10 की 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 है। इसको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब फिजिक्स, ये बात हमेशा आपको मुट्ठी में बांध के रखे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करते आता है तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक है, आज पहली क्लास है, मैं आपको सिखा दूंगा। आप इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 100 को 10 का 2 बार गुणा मतलब 10 की घात 100 गुणा 1.6 जैसे का वैसा और 10 की घात ऋण 19। बात समझ रहे हैं, यहां से लाइन खींच दे रहा हूं। अब इसके बाद इसकी अगली स्टेप यहां देखेंगे, 10 की घात 2 है और ये 10 की घात ऋण 19 है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 1.6 जैसे का वैसा, और जुड़ जाएंगी का मतलब घट जाएंगी, यहां पर होगा क्योंकि एक ऋण है और एक धन है, तो 19 में से 2 जाएगा तो यहां आ जाएगा 17, ठीक है। तो 10 की घात ऋण 17 यहां पर आएगा, आवेश की मात्रा एवं प्रकार बोल रहा था, तो यहां पर आवेश की मात्रा हो जाएगी आपकी, ये आवेश की मात्रा इतने कुलाम आएगी। अब यहां पर आवेश पूछ रहा है तो कुलाम लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये Q का मान है, तो इसमें आवेश कितना आएगा 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसका मतलब उसमें आवेश आएगा क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कुलाम। लेकिन अगर प्रकार पूछ रहा है तो आप यहां पर देखेंगे, ये 2 डब्बे बनाया था मैंने, यहां से इधर गया था, मतलब ये कमी वाला है, और मैंने आपको क्या बताया था, यदि आप इसको एक डब्बा मानेंगे तो कमी हो रही है इसमें, तो कमी हो रही है तो ये धनावेश कहलाएगा। क्या हो रहा है, कहलाएगा धनावेश। क्या कहलाएगा, धनावेश। कमी है मतलब धनावेश, तो प्रकार में क्या जाएगा इसका आंसर धनावेश, और आवेश में मान आ जाएगा क्या, आवेश में मान क्या जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, इसमें इसके आंसर पता चल गए, इसके आंसर आपका आएगा 1.10⁻⁻17 गुलाम, और प्रकार में आ जाएगा धनावेश, मतलब कमी हो रही मतलब वो धनावेश है, ठीक है। कमी हो रही मतलब क्या है, वो धनावेश। ये शब्द को मैं बार बार बोल रहा हूं, कमी मतलब धनावेश, ठीक, क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा आपके पास पैसा रहा होगा जब ही तो आपने दिए ना, मतलब धनी रहे होंगे, मतलब समझ गए आप, ठीक। अब इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणा 10 की घात ऋण 19 कुलाम आवेश हो सकता है? इसका आंसर यस या नो में देना है, ठीक है, यस या नो में देना है इसका आंसर, और इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व में सिंपल सी बात है, ठीक, तो सिंपल बात यह है कि इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता ये बताना है, तो आपको सिंपल सी बात ये रखना है कि हम जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस n ही होता है, तो आपको हमेशा ये जो मान है n का मान निकालना है, और हमेशा पूर्ण गुणज याद रखना है। शब्द क्या रखना है, पूर्ण गुणज, परिभाषा में भी आया था पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, ये शब्द याद रखना है, ठीक है। n का मान हमेशा पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3, मतलब पूरी पूरी संख्या होना चाहिए, समझ गए, दशमलव नहीं होना चाहिए। यदि इस मान को अगर आपने निकाले और दशमलव में आ गया तो समझ जाना कि इसमें ये आवेश संभव नहीं है, किसी भी पदार्थ में ये वाला आवेश संभव नहीं होगा। तो देखते हैं किसी पदार्थ में इतना इतना कूलम आवेश संभव है या नहीं। तो अगर आवेश है तो इसका मान निकालना है, तो एज इट इज, और इसका मान होता है 1.10⁻⁻19, ठीक है क्या। और ये वाला जो मान दिया है ये यहां रखा जाएगा, ठीक। तो 6.0 गुणा 10 की घात ऋण 19, इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19। यदि इसको सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व करने की बारी आई है, तो ये n बराबर बचेगा, ये इतना तो मिट जाएगा, तो पक्षांतर करके लाए हैं इसको, नहीं तो नीचे आ गया। तो n का मान क्या आया, इसको मैं फिर से साफ कर दे रहा हूं। n का मान क्या आया, n का मान क्या आया, n का मान ये आया, ठीक है, n ये। अब इसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दे रहा हूं, तो 6.0 जैसे का वैसा बटे में 1.60 जैसे का वैसा, और ये पलट के ऊपर चले जाएगा, तो 10 की घात ऋण 18 था, ये ऊपर जाएगा तो धन के 19 बन जाएंगे। न्यूमेरिकल जिसको समझ में नहीं आएगा मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा, लेकिन आप जल्दी से देखेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये -19 था, ये प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। एक बार मैं फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक, फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखेंगे यहां पर n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 6.0 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -18, और ये जो है माइनस ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, तो 6 बटे यहाँ पर क्या आएगा 16 गुणा 10 की घात प्लस के 1 आएगी, प्लस के 1 आएगी मतलब 1 आएगी, और 1 19 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, ये 60 बटे क्या बचेगा 16, और जब आप इसको पूर्णतः अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, 37 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, तो आप सीधे सीधे आप ये समझ गए हैं कि ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न में क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणा 10 की घात ऋण 18 कूलम आवेश हो सकता है, तो नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नहीं हो सकता। क्यों, ये तब होता जब ये यस तब होता जब केवल और केवल 37 आता, 36 आता, 1 आता, 2 आता, जब सही होता। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन तो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, लगभग यहां से कम भी 3 या 4 नंबर की तैयारी आपकी वार्षिक के लिए हो चुकी है। तो आप देखेंगे एक कूलम आवेश में, आप इसको समझे एक ऐसा वाला, क्योंकि गणित वाला कूलम मतलब क्यू का मान है, ये आवेश का मान है। यहाँ पर इस प्रश्न को ही पढ़ने में बहुत मतलब इसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलम आवेश मतलब क्यू का मान 1 दिया हुआ है इनडायरेक्टली। ठीक है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत 2 नंबर का आता है, हर साल आता है और हमेशा आता है, त्रैमासिक में आएगा, अर्धवार्षिक में आएगा, समय भी आएगा। ठीक है, तो देखेंगे, तो जो ये आपका प्रश्न है यहां पर लिखेंगे, दिया है गिवन दैट, मैं इंग्लिश भी लिखूंगा, हिंदी भी लिखूंगा, सब कुछ लिखूंगा, आपको सीखना है बस। गिवन दैट दिया है क्यू का मान 1 कूलम, 1 सी दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा नहीं था लेकिन अपन ने यहाँ जमा है, 1 कूलम, यहाँ हिंदी में लिख देता हूं, 1 कूलम दिया हुआ है क्यू का मान। ठीक है, और आप सब लोग जानते हैं ई का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है कूलम में। ठीक है, इसको कूलम ना बोले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ऊर्जा का मात्रा का ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इसको संख्या है तो सी ना लिखें, सी लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, मेरी हैबिट में सी लिखना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर पूछा है तो आप सब लोग जानेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट बोलते हैं, तो जब इंग्लिश लिख रहे हैं तो पूरी इंग्लिश लिखें। ठीक है, वी नो दैट वी नो दैट में क्या जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, मतलब ये जो सिद्धांत है आपका आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत का ये फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको मैंने बता चुका हूं। तो यहां से आपको निकालना है क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने मतलब n का मान पूछा है। ठीक है, कितने मतलब n का मान पूछा है, तो आप देखेंगे यहां पर Q का मान यहां दिया था 1, तो 1 बराबर है तो बराबर, n का मान पूछा है तो n जैसे का वैसा, और E का मान दिया हुआ है 1.6 10 टू दी पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे, n का मान निकाल के लाएंगे तो 1 अपॉन में ये आ जाएगा नीचे, तो 1.6 10 टू दी पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर 1, ये 1.6 है, इसका 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बटे 16 गुणा 10 की घात, ये ऊपर चले जाएगा तो प्लस के 19 हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये 16 बटे 10 था तो 10 बटे 16 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, अगर यहां पर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो अब आप इसको नेक्स्ट में भी ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में अगर लेंगे तो ले लेते हैं। ठीक, या यहीं पर सॉल्व करके बता दे रहा हूं, कुछ मैं थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं, तो यहां पर क्लीन करेंगे तो क्लीन नहीं करते, क्लीन में बार बार पेज चेंज करना पड़ता है, यहां देख लेंगे। ठीक है, 10 बटे 16 है और ये 10 की घात 19 है, यहां पर देख लें जल्दी से, n बराबर क्या है, n बराबर 10 बटे 16 और यहां पर है 19। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ का 10 यहाँ ला लें, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 100 गुणा करना है बटे 16, और यहाँ पर बचेगा 18, क्या बचेगा 18। तो इसको हल करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 6 16 96 होता है,
बचा 4, 40 हो जाएगा कितना 16 दूनी 32, 6.28 गुणा 10 की घात 18 आएगा। ये क्वेश्चन को आपको मौखिक याद रखना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.28 गुणा 10 की घात 18 होते हैं। मैं यहां पर नेक्स्ट पेज में येलो से लिख दे रहा हूं, सॉरी इसी पेज में, कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 1 पॉइंट लिख दिया मैंने, यहां पर लिखा सही था 6.28 इंटू 10⁻18 धन के 6.28 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। दैट्स इट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।